और राजा ने हमान से कहा, वो चांदी तुझे दी गई है और लोग भी, तू जैसा चाहे वैसा व्यवहार उनसे कर। जो उसी सभी को जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर के इन वचनों को सुने जिनको पास्टर अंकुर नरोला जी समझाते हैं, ताकि हमारे घर में आशीषों का ढेर लगे, परमेश्वर से हम जुड़े रहें, ताकि हम स्वर्ग में जाएं और इन वचनों को लास्ट तक सुने। सभी को जय मसीह की। पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए। हमान की आज्ञा के अनुसार राजा ने सब अधिपतियों, प्रांतों के प्रधानों, देश देश के लोगों के हाकिमों के पास चिट्ठियां लिखी, छाप लगाकर। क्या चिट्ठी थी? 13 आयत में लिखा, राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या यहूदी, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए, उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। एस्तर 4 उसकी 1 आयत में लिखा है, जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या आज्ञा निकली है, तो वो वस्त्र फाड़ कर, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाने लगा। तब मोर्दके ने एस्तर के पास कहला भेजा। ये एस्तर जो रानी थी, मोर्दके की एक तरह की बेटी थी, उसकी दूर की बहन जो उसने पाली थी, और वो रानी बन गई थी उसी की कृपा से, क्योंकि वो उसका मेंटर था। और उसने जाके कहा कि जब एस्तर के पास पहुंच और उससे कहे कि तू मन ही मन विचार ना कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण यह सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि तू जो इस कारण इस समय चुपचाप हो रहे, तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा तो और उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एस्तर ने मोर्दके के पास जाकर कहा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो और 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना तो कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर आऊंगी। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। एस्तर 5 उसकी 1 से 8। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई, और राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। और रानी ने कहा राजा के पास जाके, तो रूल ये था कि जब एक राजा गद्दी पे बैठा है तो कोई भी उसकी आज्ञा के बिना पास नहीं आ सकता। अपॉइंटमेंट लो तो आ जाओ, ऐसा सिस्टम था। तो वचन कहता है कि वो बिना अपॉइंटमेंट उसके भवन के बाहर खड़ी होगी, उसके रूम के। ये मालूम था उसको कि राजा मेरे प्राण भी ले सकता है, पर वो रोजों में गई थी। कैसे गई थी? उपवास में गई थी। राजा ने कहा इसको अंदर आने दो, अंदर गई। उसने कहा राजा एक विनती करने आई हूं। क्या विनती करती? कि तू मेरे पास खाने के लिए आएगा। उस दिन दूसरा रोजा था।
राजा ने कहा ठीक है, मैं खाने के लिए आऊंगा। तब 6 आयत में लिखा, भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है वो पूरा किया जाएगा, तो क्या मांगती है मांग, आधा राज्य तुझे दे दूंगा। एस्तर ने कहा, मेरा निवेदन जो मैं मांगती हूं वह ये है, यदि राजा मुझसे खुश है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वो देना चाहता है, तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जो मैं उनके लिए रखूंगी। कहती अगर तुम मुझसे खुश है, मुझे आधा राज नहीं चाहिए, कल मेरे पास खाने के लिए फिर आना। और उसने क्या पिया था, 6 आयत में क्या लिखा है, पढ़ो 6 आयत में। भोजन के समय क्या पी रहा था वो, क्या होता है ये, अल्कोहल वाली ड्रिंक, शराब बोलते जिसको। क्या पी रहा था राजा? राजा मसीह में नहीं था, परमेश्वर का नहीं था, अन्य जाति राजा था। ये रानी मसीह में थी और राजा के किसी खास बंदे ने कपट के साथ ये आज्ञा निकाल दी, क्योंकि वो यहूदियों से नफरत करता था, कि सारे यहूदी एक दिन में मार दिए जाएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करें और लास्ट में आमीन टाइप करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम पास्टर अंकुर नरोला जी के वचनों की वीडियो छोड़ते हैं, जो कि वचनों को पास्टर अंकुर नरोला जी अच्छे से समझाते हैं। सभी को जय मसीह की। आमीन।